Hello everyone, welcome to the Learning Science. This is me Ashutosh, and today we are going to discuss communication lecture 3, that is types of communication. तो चलिए शुरू करते हैं. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के प्रकार. तो इसमें हम देखेंगे, जैसे देखिए बेसिकली कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स, वर्बल एंड नॉन वर्बल. कोई भी कम्युनिकेशन हो उसे हम सिर्फ दो टाइप्स, वर्बल या नॉन वर्बल में ही क्लासीफाई कर सकते हैं. एक अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो हम कई सारी चीज़ों को बेसिस बना के, कई सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके इसे क्लासीफाई कर सकते हैं और इसके कई सारे टाइप्स बता सकते हैं. जैसे आगे हम लोग देखेंगे भी, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन एट्सेट्रा. बट अगर हम एक वाइडर सेंस में देखें, एक अम्ब्रेला टर्म यूज़ करें, तो उसमें बस यही दो टर्म आएंगे, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब चलिए हम एक एक करके वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के फीचर्स देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कम्युनिकेशन में. कम्युनिकेशन हैपेंस थ्रू वर्बली, vocally or through written words which express or convey the message to other is called verbal communication. देखिए, communication happens through verbally, vocally और through written words, मतलब ऐसे communication जो जिनका मीडियम या तो written होता है या vocal या मौखिक होता है, मतलब मुंह से वर्ड्स सिर्फ बोले जाते हैं. ऐसे communication को हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन. जो कन्वे द मैसेज टू अदर इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन. अब जैसे देखिए, इसे हम एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं. मान लीजिए आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको टीचर पढ़ा रहा है, अगर वो सिर्फ लेक्चर दे रहा है तो ये हो गया वोकल, मतलब वो अपने मुंह से बोल रहा है, मौखिक हो गया. लेकिन अगर वो जब ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे लिख के आपको समझाते हैं, फिर वो होता है रिटन वर्ड्स में अपना मैसेज कन्वे करना, फिर वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन. इसके आगे फिर देखिए, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, रिटन और वोरल, जो से हमने अभी देखा है. मगर कोई भी कम्युनिकेशन बस वर्बली ही नहीं हो सकता. उसको समझाने के लिए, मैसेज को पूरा कन्वे करने के लिए, रिसीवर को एकदम एग्जैक्ट आप जो कहना चाह रहे हैं सिर्फ वही बात समझाने के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत होती है. आपके जेस्चर्स की भी ज़रूरत होती है. जैसे आप कुछ बोल रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा योगदान, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि आप हाथ कैसे हिला के बोल बता रहे हैं, आप उससे नज़रें कैसे मिला रहे हैं, आप सर अपने नीचे तो नहीं कर लिए हैं. ये सारी बॉडी ऑफ जेस्चर, बॉडी ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी बहुत अच्छी तरह अफेक्ट करती है आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस को. चलिए हम देखते हैं अगला, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, any communication without word of mouth, spoken words, conversation and written languages are called non-verbal communication. It happens through signs, symbols, colors, gestures, body language or any facial expressions are known as non-verbal communication. मतलब क्या है, मतलब कोई भी कम्युनिकेशन जो विदाउट वर्ड्स ऑफ माउथ, स्पोकन वर्ड्स और रिटन लैंग्वेज के अलावा जो भी कन्वर्सेशन होती है उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं. जैसे मान लीजिए आपने किसी से बात कर रहे हैं, बट वो आपके लैंग्वेज को, आपके कम्युनिकेशन इंटरेक्शन को उतने अच्छे से समझ नहीं पाएगा जब तक कि वो आपको एक्सप्रेशंस को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएगा. आप बोल कुछ रहे हैं, आप एक्सप्रेशन अगर कुछ दूसरे तरीके का दे रहे हैं तो वो बात वहाँ पे एक बैरियर काम करेगा, नॉइस काम करेगा, जो आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरी तरीके से निगेटिवली अफेक्ट करेगा. इसीलिए यहाँ ज़रूरत होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की. इसे एक एग्जांपल की तरह हम समझते हैं. देखिए, जैसे मान लीजिए आप मार्केट जा रहे, रोड पे जा रहे, कहीं भी आपका कोई मित्र, आपका पहचान कोई दोस्त आपका साथ आगे से आता है, तो आप अपनी कैसे हल्की सी स्माइल और आईब्रो उठा के, क्या हाल है, कहाँ जा रहे हो, ऐसे बात करते हैं बिना कोई वर्ड बोले, ना लिखित ना मौखिक, ना ओरल ना रिटन, बस एक बॉडी जेस्चर से ही हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं. ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जैसे देखिए, नो पार्किंग, नो पार्किंग का जो साइन होता है, सिंबल होता है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कोई सिटी मॉल हो गया, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, वहाँ पे एक बोर्ड लगा रहता है नो पार्किंग. वहाँ कुछ लिखा नहीं रहता, बस ऐसे नॉर्मल एक यही सिंबल बना रहता है और आप जान जाते हैं कि ये नो पार्किंग का ही सिंबल है और आप उसी हिसाब से वहाँ कोई गाड़ी पार्क नहीं करते. नॉट स्टॉपिंग स्टैंडिंग, कंपलसरी अहेड ओनली, कंपलसरी टर्न राइट, ऐसे सारे सिंबल्स होते हैं
जो हमें बिना कुछ कहे सिर्फ सिंबल के हिसाब से हमें अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं और हम जान जाते हैं, और हम उसी के अकॉर्डिंग अपना काम आगे अहेड जारी करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट हो रहा है, अब मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई भी अंपायर होता है तो वो सबको बताने नहीं जाता कि ये प्लेयर आउट हो गया या 4 रन गए या 6, ऐसा कुछ नहीं बताता। वो एक सिंबॉलिक अपना हाथ अगर आउट होता है तो एक उंगली ऊपर उठाता है, अगर 4 या 6 रन जाते हैं तो वो उस हिसाब से अपने एक्सप्रेशंस वो लोगों को बताता है। इससे हम जान जाते हैं कि क्या क्या चल रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें आती हैं हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, जिसमें कोई भी वर्ड्स बिना यूज़ किए हम बस अपनी मूवमेंट ऑफ बॉडी जेस्चर से लोगों को अपना मैसेज कन्वे करा देते हैं। दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और हम अब आगे देखते हैं इससे रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2015 दिसंबर में आया था। ये क्वेश्चन है, एटीट्यूड्स एक्शंस एंड अपीयरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर कंसीडर्ड एज। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोग दे पाएंगे। 100% लोग मेरे ख्याल से दे सकते हैं इसका आंसर। देखिए, एटीट्यूड्स एक्शंस एंड अपीयरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन इज कंसीडर्ड। देखिए, किसी का कोई एटीट्यूड है तो वो लिखा तो जाता नहीं है या बोला जाता है, कोई वर्ड तो होता नहीं है। एक्शन एंड अपीयरेंस, ऐसा तो कहा नहीं जाता कि वो अपने साथ लेके चलता है कुछ अमाउंट ऑफ एक्शन कुछ अपीयरेंस, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बस एक फीलिंग होती है, ये जो इंसान के अंदर रहती है या हम उसे देख पाते हैं। तो ये आएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी। ये बिल्कुल ही आसान सा इजी सा क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोगों ने वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बीच के डिफरेंस को और इसके मीनिंग को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। और हम इसके आगे अब शुरू करते हैं कई सारे चीज़ों को, फैक्टर्स को बेसिस बनाकर उनके क्लासिफिकेशन करने की एक्टिविटीज़। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मतलब लोगों की पार्टिसिपेंट संख्या उस कम्युनिकेशन में कितनी है, इसको बेस बनाकर हम कम्युनिकेशन के टाइप्स को क्लासीफाई करेंगे। This classification of communication is based on either a man communicate itself, or two men communicate with each other, or more than two men are indulge on this act. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसमें हम कम्युनिकेशन को इस बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे कि कोई आदमी जो खुद से बात कर रहा है, या दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, या दो लोगों से ज़्यादा लोग किसी कम्युनिकेशन प्रोसेस में उसमें सम्मिलित हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट इटसेल्फ। बी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, डायडिक, टू पर्सन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। अब इन दोनों को एक बार मैंने इसलिए पढ़ा एक साथ ताकि इन दोनों में डिफरेंस और इंटर रिलेट जो आपस में हैं उनको समझ लेते हैं, क्योंकि हमेशा ये कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इंट्रा और इंटर में फ़र्क क्या है। अक्सर वो इंट्रा को इंटर पढ़ लेते हैं और इंटर को इंट्रा समझ लेते हैं। तो इससे कम्युनिकेशन में हल्का सा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो बाई मिस्टेक हमसे वो मार्क्स हम नहीं ले पाते। तो इसके पहले सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं। इंट्रा मतलब होता है विदिन। विदिन मतलब कोई एक वस्तु, कोई एक व्यक्ति है, उसके अंदर ही ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो इंट्रा से रिलेटेड है। इंटर मतलब होता है बिटवीन, जहाँ वर्ड बिटवीन आया वहाँ दो या दो से अधिक लोगों के संबंध को, लोगों के रिलेशन को बताने लगा। तो सबसे पहले इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब विद इन द पर्सन कम्युनिकेशन, मतलब एक ही व्यक्ति है, एक ही इंसान है जो खुद से बातें कर रहा है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, टू पर्सन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। इंटर मतलब दो या दो से अधिक लोग। तो इसे हम ऐसा समझते हैं, देखिए जैसे आप इंटरनेशनल रिलेशंस होता है ना, हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल मैच हो रहा है, इंटरनेशनल फ्लाइट है। तो इंटरनेशनल मतलब होता है एक दो या दो से अधिक देशों से मिलकर वो इंटरनेशनल मैच, मतलब दो या दो से अधिक लोग मैच कर रहे हैं। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो कई सारे देशों से मिलकर बना एक ऑर्गेनाइजेशन है। इंट्रानेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब एक ही देश में कई लोग उसको कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए, बट एक ही देश में। कम्युनिकेट इटसेल्फ, इसका क्या मतलब, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो किसी सिचुएशन में है, वो अपने आप से बातें करता है, मुझे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो फिर उसके अपने अंदर से ही बात आती है, हाँ हाँ ये काम ये बातें तुम्हें कर लेनी चाहिए। फिर वो अपने मन की बात सुन के कोई डिसीजन लेता है, यस और नो।
तो ये होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है कि जब दो या दो से अधिक लोग बातें करते हैं, आप अपने दोस्तों से, आप अपने फैमिली में, कोई भी दो या दो से अधिक लोग जब बातें करते हैं उन्हें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इंटरपर्सनल और डायडिक, इसमें एक डिफरेंस है, इसे हमें समझ लेना चाहिए। डायडिक मतलब होता है सिर्फ दो लोग। जब सिर्फ दो लोग आपस में बातें करते हैं उन्हें कहते हैं डायडिक कम्युनिकेशन। बट जब इंटरपर्सनल आया है तो वो दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन एक बार पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अगला है इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन। अब ये आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन और इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या फ़र्क है। इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन मोर देन टू इंडिविजुअल्स इन द सेम ग्रुप। अगर कोई ग्रुप है, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, उन्हें 10 के बैच में 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। आप एक ही ग्रुप में जो 10 लोग हैं वो जब आपस में बात करेंगे वो होगा इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन। मगर इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन तब बोला जाएगा जब उन पांचों ग्रुप में से कोई दो ग्रुप या दो से अधिक ग्रुप आपस में कन्वर्सेशन इंटरेक्शन करेंगे, वो होगा इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन। आई होप ये चारों डिफिनेशंस आपको इंट्रा और इंटर से रिलेटेड चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, पब्लिक कम्युनिकेशन। Public communication denotes communications between persons as equal. It is the receipt and exchange of messages, ideas, and opinions. For example, a scholar speaking in a seminar adopts this type of communication. इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस करें बिटवीन पर्सन्स एज इक्वल। मतलब पब्लिक कम्युनिकेशन तब होता है जब दो या दो से अधिक लोग एक जैसी लेवल या थिंकिंग या सिचुएशन में होते हैं। इट इज़ द रिसीप्ट एंड एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस, और वो एक दूसरे से मैसेज एक्सचेंज करते हैं इंटरेक्शन के थ्रू। ऐसा नहीं है कि कोई बस एक ही सेंडर बोल रहा है, रिसीवर सुन रहा है, एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, नहीं। वो आपस में कॉन्टिन्यूटी बातें करते रहते, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, ए स्कॉलर स्पीकिंग इन ए सेमिनार एडॉप्ट दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे मान लीजिए कोई सेमिनार हो रहा है, कोई गया ऊपर, वो अपनी राय, अपना मैसेजेस लोगों को कन्वे कराता है। फिर ऑडियंस में से उठ के कोई फिर वो बात पूछता है कि सर आपने ये बोला, इसके बारे में फिर से आप समझाइए। और वो सेंडर जो पहले मैसेज कन्वे करा था वो फिर से वो बात समझाता है। तो इन दोनों लोगों में एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है कम्युनिकेशन में, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कम्युनिकेशन पूरी नहीं हो पाती। मतलब एक मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि कम्युनिकेशंस पर्सन्स एज इक्वल, मतलब दोनों लोगों को स्टैंडर्ड लेवल सेम रहता है, और एक साथ दो या दो से अधिक लोगों के बीच में ये कम्युनिकेशन होता है जो पब्लिक कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन इज द ब्रॉडकास्ट ऑफ एन अनएंसरेबल वॉइस टू अ लार्ज ऑडियंस। देखिए इसी लाइन से पूरा क्लियर हो गया। मास कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे मान लीजिए कोई यूट्यूबर है, मान लीजिए यही मैं ही पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं एक टाइम पे अपनी मैसेज को कन्वे कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, और ये बस एक ही लेवल पे है, बस मेरे लेवल पे, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। मास कम्युनिकेशन मीन्स ओनली द ट्रांसमिटिंग ऑफ न्यूज़ टू अ वाइड नंबर ऑफ पीपल। एक टाइम पे मैं बैठ के यहाँ पढ़ा रहा हूँ और एक साथ कई सारे लोगों को मेरा ये लेक्चर सुनाई दे रहा है और वो इससे पढ़ रहे हैं। इट इज़ अ वन वे फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इन कॉन्ट्रेस्ट टू पब्लिक कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन डज नॉट इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, clear, but is rather the delivery and receipt of a message or a messages. For example, a YouTuber communicates with a large number of audience at a time. पब्लिक कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन में डिफरेंस मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। मास कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें वन वे कन्वेन ऑफ मैसेज होता है, जिसमें सिर्फ एक सेंडर होता है, वो अपनी मैसेज कन्वे करता है और ऑडियंस सुनती रहती है। लेकिन पब्लिक कम्युनिकेशन में होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। सेंडर बोलेगा, रिसीवर सुनेगा, रिसीवर फीडबैक देगा, और ये कम्युनिकेशन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में चलती रहती है। अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो का क्या मतलब हुआ?
कोई कम्युनिकेशन जब एक डायरेक्शन से कंट्रोल होती है या एक डायरेक्शन में उसकी टेंडेंसी होती है, बस उसी डायरेक्शन में वो हो जाती रहती है, तो उसको जब हम बेसिस बना के इस क्लासीफाई करते हैं तो वहाँ होता है कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो। इसमें ये दो तरीके के होते हैं, पहला होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, फिर होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउन इतना याद रखने की ज़रूरत है, फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। जब कोई कम्युनिकेशन ऊपर से एक बॉस से होता हुआ गुजरता हुआ एक छोटे सबसे लो लेवल के एम्प्लॉय तक आता है, ऐसे कम्युनिकेशन को हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। और ऐसे कम्युनिकेशन बेसिकली ऑर्डर फॉर्म में होते हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर्म में होते हैं। जो ऊपर के बॉस ने कहा वो नीचे के एम्प्लॉय को मानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके डीन ने कोई नोटिफिकेशन दिया कि आपके क्लासरूम में बेंचेज ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए, वो डीन को जाएगा, फिर आपके एचओडी को जाएगा, एचओडी से आपके क्लास टीचर को जाए, क्लास टीचर से वो आपके क्लास तक बात पहुंचेगी। ये हो गई डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन को होता है सेम इसका अपोजिट, जिसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर की ओर होती है। इसमें याद रखने की ज़रूरत है बस फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर। जैसे आप लोगों को कुछ लगता है कोई सजेशंस देने हैं आपसे, आपके कोर्स से रिलेटेड, करिकुलम से रिलेटेड या क्लासरूम से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे, वो सबसे पहले आप अपने क्लास के ऑफिस में देंगे, वो ऑफिस से बात आगे एचओडी तक जाएगी, फिर डीन तक जाएगी, वहाँ भी जो डिसीजन लेना होगा वो लिया जाएगा। मतलब अपवर्ड कम्युनिकेशन नीचे से फ्रॉम बॉटम टू टॉप की ओर जाता है। फिर नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये लास्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन का। इसमें हम देखते हैं इसमें दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखिए सबसे पहले हम इसको नाम से समझते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे देखिए डेली रूटीन में, प्रैक्टिकल फॉर्म में, हमारे बिहेवियरल फॉर्म में ऐसा होता है कि देखो ज़्यादा फॉर्मेलिटी मत करो। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर्मेलिटी मतलब आप पहले से सब कुछ सोच समझ के काम कर रहे हैं, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, किसी को कुछ अच्छा ना लग जाए। ऐसा जब सोच समझ के आप कोई काम एकदम से करते हैं तो वो होता है फॉर्मेलिटी करना। उसी से हमें ये समझते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। Formal communication refers to the flow of official information through proper predefined channel and routes। मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन उस कम्युनिकेशन को कहते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर प्री डिफाइंड मतलब पहले से प्लान्ड, कि किस किस चैनल से, किस मीडियम के थ्रू हमें कम्युनिकेट इंटरेक्शन लोगों से करना है, वो चैनल पहले से पता होता है। The flow of information is controlled and needs deliberate effort to the properly communicated। मतलब जो इन्फॉर्मेशन इसमें पूरी तरीके से कंट्रोल्ड रहता है सेंडर के पास। नीड्स डेलीबरेट मतलब होता है काफ़ी सोच समझने के बाद, एफर्ट टू प्रॉपरली कम्युनिकेटेड। फॉर्मल कम्युनिकेशंस फॉलोज अ हायरार्कियल स्ट्रक्चर एंड चेन ऑफ कमांड। मतलब एक मोटे तौर पर जनरलाइज्ड वे में आप ये समझिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें पहले से एकदम सब कुछ डिसाइड रहेगा, क्या क्या वर्ड सिलेक्शन है और किस टाइम पे, किस डायरेक्शन में, किस कॉन्टेक्स्ट में हमें मैसेज कन्वे करना है। जैसे मान लीजिए अगर अभी जल्दी ही दिल्ली में राइट्स हुए थे, इसमें ये है कि जो भी ग्राउंड पे हो रहा है हम उससे उतना तवज्जो या उतना ज़्यादा उसको फैक्ट नहीं मानते। हम मानते क्या है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पुलिस डिपार्टमेंट की, इन्वेस्टिगेशन टीम की, फिर वो आएंगे एक पहले से प्री प्लान्ड प्री डिटरमाइंड टाइम पे, इतने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लोग, प्रेस के वो लोग होंगे, एक माइक, फिर उसमें वो लोग जो भी स्टेटमेंट देंगे कि इतने लोग मरे, अब सही है, जो भी वो बोलेंगे वो ही उनका फॉर्मल स्टेटमेंट लिया जाएगा और वही माना जाएगा कि ऐसी ऐसी ही बातें हुई हैं जो भी राइट्स हुए हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है, इसमें वर्बल कम्युनिकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है। मतलब आपके एक्सप्रेशंस को नहीं देखते। जैसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, अब वहाँ का सिटी एसपी जो बोलेगा वो नहीं दिख रहा मुंह कैसे बना रहा है, कैसे एक्सप्रेशन हाथ हिला रहा है, नहीं, वो स्टेटमेंट जो भी पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ ही देख के पढ़ रहे हैं, वही माना जाएगा। मतलब वर्बल कम्युनिकेशन ही मेन होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, arise due to informal relations between persons in the group। मतलब
आपकी क्लास हो रही थी, क्लास होने के बाद जैसे ही क्लास ख़त्म हुई, आप अपनी क्लास के बाहर आए, आप अपने दोस्तों से अपनी या तो अपने टीचर्स के साथ अगर कोई आपका क्वेरीज़ है, तो आप उनसे मिलने जाएँगे। फिर जो इन्फॉर्मल होता है, मतलब कोई टाइम फ़िक्स नहीं होता है, कोई मीडियम चैनल का फ़िक्स नहीं होता है, कोई कॉन्टेक्स्ट फ़िक्स नहीं होता किसमें बात होनी है। अचानक से मिले और जो भी मन में आया, जो भी बात करना हुआ, उसमें आप लोग बात करने लगे। वो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, मतलब आपके पर्सनैलिटी, हाव-भाव, आपके जेस्चर्स को। इसको हम इस तरीके से देखेंगे, जैसे मान लीजिए अब आपके दोस्त हैं, आप लोगों ने मिलके कोई पार्टी की खाना बनाया, उसमें से किसी बंदे ने खाना बनाया, आप लोगों ने उसे टेस्ट किया, फिर उसने पूछा खाना कैसा बना? आपने उसमें से किसी ने बताया कि भाई खाना बहुत अच्छा बना है, आपने उसकी तारीफ़ कर दी, खाना बहुत अच्छा बना है। लेकिन आपकी शक्ल ऐसी बन गई जैसे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो ये आपकी बात नहीं मानेगा कि आपने कह रहा कि खाना, आपने बोला खाना अच्छा बना, आपकी उस शक्ल को देखेगा और वो जान जाएगा कि खाना टेस्टी नहीं बना हुआ है। मतलब उसने आपके चेहरे के एक्सप्रेशन को इम्पोर्टेंस दिया। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आपके एक्सप्रेशंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, ना कि आपके वर्ड्स को, जो कि वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशन है। ये बीच में एक वर्ड है ग्रेप वाइन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये कई बार 3 4 5 6 बार पूछा गया है पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो इसको हम देख लेते हैं, ग्रेप वाइन मतलब क्या होता है। ग्रेप वाइन का अक्सर पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेप वाइन। तो ये एक्चुअली फैक्ट एज ए ही क्वेश्चन आता है इसमें, जिसमें होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे आपको टिक लगा देना होता है। ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन मतलब होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, र्यूमर्स अगर आप कह लीजिए। जैसे कोई भी जगह होती है जहाँ कई सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वो ऑफिस हो गया, कोई आपका क्लासरूम हो गया, यहाँ एक ऑफिशियल मीटिंग, ऑफिशियल क्लास होने के बाद फिर लोग आपस में जो अपने अपने दोस्त होते हैं, 4 5 के ग्रुप में, 10 के ग्रुप में बढ़ जाते हैं। फिर ये लोग जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, इसमें मेनली ज़्यादातर र्यूमर्स होते हैं। वो आपस में कुछ भी बात करते हैं, किसी के भी बारे में बात करते हैं। तो इस बात को हम कहते हैं ग्रे पॉइंट या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसका बस यही देखने की जरूरत है, ग्रे पॉइंट कई बार पूछा गया, ग्रे पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो ये था आज के लेक्चर में हमारे लिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कम्युनिकेशन में। इसमें से एक एक क्वेश्चन तो हर साल पूछ ही लिया जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए